ARS यूनानी फार्मेसी गुर्दे पित्ते में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा एक्स रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। नांदेड़ लोकसभा के आम इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले के तहत नांदेड़ और पड़ोस के अजला परभनी और हिंगोली में पोलिंग हो गई है। चुटपुट वाक़यात को छोड़कर मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग हुई है। लोगों में काफ़ी जोश व खरोश का माहौल देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग का आगाज़ हो गया। शदीद धूप से बचने के लिए सुबह 7 से 11 के दौरान कसीर तादाद में लोग अपने अपने घरों से निकलकर पोलिंग के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहे और उन्होंने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पहले 2 घंटों में 9% के करीब पोलिंग दर्ज की गई और इसी तरह शाम 6 बजे तक एक अंदाजे के मुताबिक मजमूई तौर पर 65% पोलिंग हुई है। मुस्लिम बस्तियों की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर मुस्लिम बस्तियों में 70% से ज़ायद वोटिंग दर्ज की गई है। 70% से ज़ायद वोटिंग हुई है। उलमाए किराम की जानिब से की गई अपीलों का मुस्लिम राय दहिंदगान पर ज़बरदस्त असर देखने को मिला। लोग अपना दीनी फरीज़ा समझकर घरों से निकलकर पोलिंग सेंटर पहुंच रहे थे। आज जुमा होने की वजह से शहर की बेशतर मस्जिदों में हफ्तावारी बयान नहीं किया गया बल्कि सिर्फ अरबी खुतबा पढ़ाया गया और लोगों को वोटिंग के लिए पोलिंग सेंटर पहुंचने की अपील की गई, जिसकी वजह से लोग कसीर तादाद में पोलिंग सेंटर पहुंचे और अपने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। नांदेड़ में मजमूई तौर पर 18 लाख से ज़ायद वोटर्स है। इनमें 65% पोलिंग दर्ज की गई है। इंतखाबात में कांग्रेस के वसंत चौहान का रास्त मुकाबला बीजेपी के प्रताप पाटिल चिखलीकर के साथ हो रहा है, जबकि तीसरे बड़े उम्मीदवार की हैसियत से वंचित बहुजन अघाड़ी से एडवोकेट अविनाश भूसीकर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह दीगर पार्टियों के उम्मीदवार मिलाकर 23 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन था। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद इब्तिदा में बीजेपी के लिए ये मुकाबला आसान होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन आज जब पोलिंग हुई तो तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने का राय दहिंदगान पर कोई ख़ास असर नहीं दिखा। अशोक चौहान ने अपने बीवी और दोनों बेटियों के साथ घर के करीबी पोलिंग सेंटर पहुंचकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और शायद ज़िंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। पोलिंग के दौरान अमन व अमान की बहाली को मुमकिन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे। हसास पोलिंग सेंटरों पर मकामी पुलिस के अलावा CRPF के जवानों को भी तैनात किया गया। EVM तोड़ने का भी एक मामला पेश आया। नांदेड़ के बिलोली तालुक़े के राम तीर्थ नामी मुकाम पर क़ायम किए गए एक पोलिंग सेंटर में भैया साहब एड़के नामी एक मुश्तइल नौजवान दाखिल हो गया और इसने हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी बरहमी ज़ाहिर करने के लिए कुल्हाड़ी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT को तोड़ने की कोशिश की। कुल्हाड़ी लेकर पोलिंग सेंटर में दाखिल होता देखकर वहां खिदमत पर मामूर किए गए सभी मुलाजिमीन पोलिंग सेंटर के कमरे से बाहर निकल गए और इस दौरान पुलिस ने इस नौजवान को हिरासत में ले लिया और इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीडिया नुमाइंदों ने जब इस मुश्तइल नौजवान से इस हरकत की वजह जानने की कोशिश की तो इसने कहा कि वो आला तालीम याफ्ता है और पिछले कई महीनों से रोज़गार की तलाश में है। बेरोज़गारी से तंग आकर इसने आज अपना गुस्सा हुकूमत के ख़िलाफ़ निकालने के लिए EVM को तोड़ने की कोशिश की। ज़िला कलेक्टर ने इस वाक़े पर अपने तासुरात ज़ाहिर करते हुए कहा कि EVM तोड़ने के इस मामले में क़ानूनी कार्रवाई की गई है और कुल्हाड़ी के वार की वजह से VVPAT को कुछ नुकसान हुआ है, जबकि कंट्रोल यूनिट महफूज है। कुछ देर में वहाँ पर दूसरी मशीन लगाकर पोलिंग को शुरू कर दिया गया। में रामतीर्थ जो देगलूर AC का भाग है, वहाँ पर एक मतदाता ने EVM मशीन को तोड़ने की कोशिश की। उसमें थोड़ा बैलेट यूनिट को क्षति पहुंची है और VVPAT का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि CU इसका कंट्रोल यूनिट पूरी तरह से सेफ है और VVPAT का जो स्लिप का बॉक्स होता है वो भी सेफ है। कमीशन के प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने ये मशीन अभी रिप्लेस कर दी है और वहाँ पे पोलिंग जो है फिर से एक बार अभी स्मूथली शुरू है। ये जो भी मतदाता ने ऐसी ये घटना की है उसको अभी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उस पर आगे कार्रवाई होगी। ज़ईफ़ों और माजूरों ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। 75 साल से ज़ायद की उम्र के तमाम राय दहिंदगान को चंद रोज़ कबली अपने ही घरों से बैलेट पेपर पर वोटिंग करने की इजाज़त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर किए गए अफसरान बुजुर्गों को घर घर जाकर उनसे वोटिंग करवाई, जबकि 75 साल से कम उम्र के ज़ईफ़ों और माजूरों ने आज पोलिंग सेंटर पहुँच कर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग सेंटरों पर पीने का पानी और तिब्बी इमदाद के लिए भी इंतज़ाम किए गए। ख़वातीन और पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी पोलिंग सेंटर भी क़ायम किए गए। पोलिंग फ़ीसद में इजाफे के लिए सोशल मीडिया का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। पोलिंग सेंटर के बाहर सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे
जहां पर पहुंचकर लोग पोलिंग की निशानी अपनी उंगली के साथ तस्वीर बना रहे थे और इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे, जिससे दीगर लोगों को वोटिंग के लिए तरगीब दी जा सके। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार एडवोकेट अविनाश भूसीकर ने पोलिंग के दौरान दोपहर के वक्त जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। इनका इल्ज़ाम है कि जिला इंतज़ामिया ने वंचित बहुजन अघाड़ी को पोलिंग सेंटरों पर अपने पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से वो राय दहिंदगान से रब्ता नहीं बना पाए और उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस मामले में इलेक्शन कमीशन के पास एक तहरीरी मकतूब के ज़रिए शिकायत भी रवाना की है। जबकि इस मामले में ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत राउत ने सफाई पेश करते हुए कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार की जानिब से लगाए जा रहे इल्ज़ामात बेबुनियाद है। पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों के नाम एक हफ़्ता पहले इंतज़ामिया के पास भेज दिए थे। इसके मुताबिक उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी किए गए, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से पोलिंग एजेंटों की तफसीलात काफ़ी ताख़ीर से दी गई, जिसकी वजह से उन्हें इस मसले का सामना करना पड़ा। अगर वो भी दीगर पार्टियों की तरह बर वक्त अपने नुमाइंदों के नाम भेज देते तो इन्हें भी शनाख्ती कार्ड मिल जाते। इस पूरे मामले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई तासुब नहीं बरता गया है। मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग दर्ज की गई। कल रात से मेरे पोलिंग एजेंट जगह जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो निवडणूक का स्टाफ है वो उनको एंट्री नहीं दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि निवडणूक प्रतिनिधि का जो साइन है वो अपडेट नहीं हुआ है, जो फॉर्म पर साइन है हमको यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो मैंने कल रात को जिला निवडणूक अधिकारी कलेक्टर साहब को मैंने कंप्लेन किया, तो उन्होंने बताया हमारे से गलती से भेजा नहीं गया है और हम जल्दी अपडेट कर देंगे। तो रात को बोले सवेरे अपडेट कर देंगे। सवेरे हर बूथ के बाहर हमारे लोग खड़े थे, 500 के ऊपर बूथ में हमारे लोग बाहर खड़े थे। तो मैंने सवेरे भी कंप्लेन किया इन्होंने, तो उन्होंने बोला अभी कर देंगे। ऐसा करते हुए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मेरे 250 के ऊपर कार्यकर्ता जो प्रतिनिधि है वो बाहर खड़े हैं और कुछ लोगों को सता कर वहाँ अंदर गए। 3-3, 4-4 घंटे के बाद उनको लिया गया। अभी तक 250 के लोग बाहर है और ये पूरा प्रशासन एक साथ मिला हुआ है। यहाँ का बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिला हुआ है और ये सभी जिला अधिकारी और जो भी उनके स्टाफ है, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ, ये सभी ये बीजेपी का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के चमचे हैं, मोदी के चमचे हैं। ये डेमोक्रेसी के यहाँ पर हत्या हो चुकी है, संविधान को ये मरोड़ दिया गया है। तो मेरा पूरा जनता से अपील है, अगर मेरे एजेंट अंदर नहीं भी है तो वंचित बहुजन आघाड़ी को आप वोट कीजिए और संविधान बचाइए। नांदेड़ में ऑब्जर्वर घूम रहे हैं, आपने ऑब्जर्वर से कांटेक्ट किया है क्या, और आगे किसको कंप्लेंट करना है? मैं अभी जिसके जो है यहाँ का जिला निवडणूक अधिकारी, उनकी कंप्लेंट मैं मुख्य निवडणूक आयुक्त से कर रहा हूँ अभी इनके माध्यम से, कि देश के निवडणूक आयुक्त को कंप्लेंट करने वाला हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि इन्होंने मेरे बूथ एजेंट्स को अंदर आने नहीं दिया। पोलिंग एजेंट निमने की एक प्रोसेस होती है, उस हिसाब से 8 दिनों पहले हमें कई उम्मीदवारों ने अपनी लिस्ट दी थी, हमने वो सारे पोलिंग स्टेशन के लिए जारी की। ये जो उम्मीदवार अभी आरोप कर रहे हैं, इनका लिस्ट हमें कल प्राप्त हुआ, वो हमने कल शाम तक सारे मतदान केंद्रों पे रिवाइज लिस्ट के तौर पे पहुंचाया है। उम्मीदवार खुद ये मानते हैं कि अराउंड 90 to 95% जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, इनके पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे है। इसका मतलब है कि पूरा ट्रांसपेरेंटली काम हो रहा है। 5% जगह पर इनके पोलिंग एजेंट, क्योंकि वो रिवाइज लिस्ट में था, तो बाकी पार्टियों ने ऑब्जेक्शन लिया, उनके ऑब्जेक्शन को हमने कन्विंस करके उनको अलाउ किया है। मुझे लगता है कि उम्मीदवार ने थोड़ा अभी लेटेस्ट स्टेटस लेना चाहिए। हम लोगों ने भी उनके साथ काफ़ी कम्युनिकेशन भी रखा है और कोई भी पार्शलिटी का आरोप गलत है। सारे उम्मीदवारों के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, चुनाव के व्यतिरिक्त भी हम लोगों ने हमेशा ही एक जैसा बर्ताव रखा है, पारदर्शक बर्ताव रखा है। एज पर गाइडलाइंस कब तक उनको पोलिंग एजेंट की जानकारी रिटर्न में आपके पास देनी थी? नॉर्मली ये 3 दिन पहले तक आना चाहिए, क्योंकि वो पहुंचती है 1 दिन में। अभी 1 दिन में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी उनका ऐसा आरोप है कि 250 गांव में अभी भी उनके एजेंट नहीं, उनके पार्टी की तरफ से या बाकी एजेंट की तरफ से जो कंप्लेंट्स आ रही है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ। सारी इस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे बूथ पर अभी उनके एजेंट आ चुके होंगे।